अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए तीसरी वैकेंसीज़ लेकर आया हुआ है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये जो कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंडर आता है ये। ठीक है, तो इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएँ। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जी, देन उसके बाद मैं आपको अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो ये जी देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेडक्वार्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डायरेक्टरेट सर सैयद रोड रावलपिंडी कैंट। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल, अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद सुपरवाइज़र, सब इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट, उसके बाद है ऑफिस बॉय। ठीक है, इसमें मैं आपको वन बाय वन डिटेल से समझाता हूँ कि किस किस वैकेंसी की जो है वो क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी है जी वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल। इसका जो पे स्केल होता है जी वो होता है 9। और जो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, ठीक है, वो एक है। एज की लिमिट इसमें जो है वो 35 से 55 साल है। इसमें जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है जी। उसके बाद है अकाउंट ऑफिसर, इसका पे स्केल होता है जी 7। और इसमें जो है वो एक पोस्ट है। और इसमें जो एज की लिमिट है वो है 30 से 55। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए एमबीए फाइनेंस आपने किया हो या इक्विवेलेंट, मीन्स कि इसके बराबर अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र सब इंजीनियर, इसका पे स्केल होता है 6। और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है इसमें एक है, मीन्स कि एक वैकेंसी है इसमें। और एज की लिमिट जो है इसमें 25 से 45 साल है। और इसमें जो है वो आपकी तालीम मिनिमम DAE विद सिविल, ठीक है, ये आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट की जो है वो एक वैकेंसी है, इसका पे स्केल होता है 5। और एज की जो इसमें लिमिट है वो है 25 से 40। और तालीम आपकी जो है वो इसमें इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के FA या FSC। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है ऑफिस बॉय की। ऑफिस बॉय में जो है वो आपका पे स्केल जो है वो 2 है। इसमें जो है वो वैकेंसी एक है। ठीक है जी। और इसमें जो एज की लिमिट है वो है 25 से 35 साल। ठीक है, इसमें तालीम आपकी जो है वो सिर्फ मिडल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो अप्लाई जो है वो इसमें आपने करना है ऑनलाइन। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द लिंक। ठीक है, ये लिंक है, इस पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको भी जो है वो समझाता हूँ इसी वीडियो में। और अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है 2 अप्रैल 2023। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है वो है 2 अप्रैल 2023। ठीक है, तो अप्लाई इसमें ऑनलाइन करना है। बाकी ये एड्रेस मेंशन है। ठीक है, मैं आपको भी वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहाँ से आपको मैं तरीका समझाता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जी FGEI-CG.gov.pk। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो इस तरह से जो इंटरफेस ओपन होगा। और इस पे जो है वो यहाँ पे आप टॉप पे ये देख सकते हैं रेड सर्कल में जो लिखा हुआ है पोस्ट एडवर्टाइज फॉर NUP। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो आपने इस पर डायरेक्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो है वो NUP रिक्रूटमेंट आ गई है। ठीक है, फॉर एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो इस पर आप क्लिक करें। और अगर आपने प्रोजेक्ट इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर और सुपरवाइज़र एंड असिस्टेंट के लिए जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो तीसरे नंबर पर है वो सिर्फ ऑफिस बॉय वाले जो हैं वो अलग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको वन बाय वन जो है वो दोनों चेक करवा देता हूँ। तो अभी मैंने अकाउंट्स वाले में जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है, अब ये वो चारों डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं मिसाल देता हूँ कि अकाउंट ऑफिसर मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना जेंडर लिखना है, अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, अपना ID कार्ड, डेट ऑफ मीन्स की अपनी बायोडाटा आपने कंप्लीट लिखना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, मीन्स कि आपने अपनी जो आपकी तालीम है, ठीक है, इसमें से आपने स्टार्ट शुरू से करना है, मीन्स के मैट्रिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट डिटेल्स लिखनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बैचलर्स की लिखनी है, उसके बाद आपने मास्टर्स की लिखनी है, उसके बाद MPhil MS की, उसके बाद आपने PhD की। ठीक है, अगस्त के मीन्स की जो जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मीन्स की अब यहाँ पे लिखा है फ्राम टू मीन्स कि कब से लेकर कब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है। परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है आपने, और यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी स्कूल से आपने किया है वो लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपकी आ जाएगी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, मीन्स कि एक्सपीरियंस इसको कहते हैं कि किस इदारे से आपने जो है एक्सपीरियंस लिया है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आएंगी।
उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये डिटेल्स लिखी हुई है, और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है जी। तो ये जो है वो जो अकाउंट सॉरी जो जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इन 4 वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फॉर ऑफिस बॉय के लिए, ठीक है, उसका भी यही सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें जैसे ये ऑफिस बॉय की अलग होती है। यहाँ पर वही जो उसमें पिछले में डिटेल बताई है, आपने अपना कंप्लीट बायोडाटा यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पर अपनी तालीम लिखनी है आपने, ठीक है। तो ये सारी जो भी आपकी तालीम है, ठीक है, आपने वो यहाँ पर लिखनी है अपनी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखना है आपने, ठीक है, और एट दी एंड आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप अप्लाई इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सो कि मैंने आपको सारी डिटेल्स समझा दी हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।